इस लेक्चर में हम एग्जीक्यूट करेंगे एक बेसिक प्रोग्राम। लास्ट टाइम स्कैनर क्लास की मदद से एरे के सारे नंबर की एडिशन में परफॉर्म की। अब हम परफॉर्म करेंगे एरिया ऑफ सर्कल और हम देखेंगे किस तरह से यूजर से फ्लोट टाइप की वैल्यू हम रीड कर सकते हैं। सो फॉर दैट आई विल विजिट टू जावा प्रोग्राम फोल्डर। यहाँ पर एक नई फाइल में बनाऊंगा और इस फाइल को मैं नाम देता हूँ एरिया एग्जाम्पल नाम से, एरिया एग्जाम्पल नाम से, और डॉट जावा से इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे। ठीक है, तो फाइल का नाम जो है वही मैं आपके क्लास का नाम रखना चाहूँगा। तो मैं इस फाइल को ओपन करूँगा और इसमें हम कोडिंग करेंगे। सो बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो होता है, क्लास एक कीवर्ड होता है, फिर हमें लिखना होता है क्लास का नाम एरिया एग्जाम्पल, इसके अंदर एक मैंडेटरी फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args ओपनिंग ब्रैकेट, और यहाँ पर हम कुछ काम करेंगे। फाइनली हमारा मेन फंक्शन क्लोज होगा एंड लास्ट में हमारा क्लास क्लोज होगा। यहाँ पर यूजर से वैल्यू रीड करनी है रेडियस निकालने के लिए। एज वी नो दैट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 3.14 इंटू आर। यही आर हमें यूजर से पूछना है। इन लास्ट लेक्चर इफ यू नोटिस और इफ यू रिमेंबर, हमने एक कुछ इस तरह से डिफाइन कर दिया था, बराबर है। बट अब ये वैल्यू हम यूजर से रीड करेंगे और यूजर से रीड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट लॉन्ग, इस तरह के फंक्शंस होते हैं। तो हमें एक फ्लोट टाइप की वैल्यू रीड करनी है तो हमें नेक्स्ट फ्लोट लिखना चाहिए और ये क्या करेगा, यूजर से फ्लोट टाइप की वैल्यू रीड करेगा। बट ये फंक्शन क्योंकि स्कैनर क्लास का है तो किसी भी क्लास के फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए आज वी नो दैट हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। सो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर क्लास का, क्योंकि नेक्स्ट फ्लोट उसी क्लास का मेंबर फंक्शन है, न्यू एंड स्कैनर। और यहाँ पर हम पास करते हैं आप कहाँ से स्कैन करना चाहते हो डेटा को, यूज़र कहाँ पर डेटा एंटर करेगा, फाइल में, डेटाबेस में, या फिर कीबोर्ड पे। तो कीबोर्ड पे एंटर करेगा और कीबोर्ड से कनेक्टेड होता है हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट सिस्टम डॉट इन। ठीक है, और हमें इस फंक्शन को कॉल करना है ऑब्जेक्ट डॉट लगाकर नेक्स्ट फ्लोट फंक्शन, और ये रिटर्न करेगा आपको एक फ्लोट टाइप की वैल्यू दैट इज फ्लोट आर। और अब बिल्कुल ये करेक्ट है और हम इसको स्टोर करवा सकते हैं एरिया नाम के वेरिएबल में। बट प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि यूज़र को कैसे पता चलेगा। आप यहाँ पे रीड तो कर रहे हो एज अ डेवलपर, आपको पता है कि आप यूज़र से आप एक फ्लोट टाइप की वैल्यू रीड एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट यूज़र को एक मैसेज देना ज़रूरी है बिफोर टेकिंग द इनपुट देने से पहले एक मैसेज होना बिल्कुल ज़रूरी है, जहाँ पर आप यूज़र से कहोगे कि प्लीज़ एंटर अ रेडियस वैल्यू, और जैसे ये मैसेज आ जाएगा आपका ये वाला लाइन चल जाएगा जो यूज़र से एक इनपुट लेगा और वो फ्लोट आर में स्टोर हो जाएगा। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट देन रेडियस, मतलब एरिया निकालेंगे रेडियस के थ्रू और वो एरिया में आ जाएगा। एंड फाइनली हम इसको प्रिंट कर लेंगे system.out.println एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू प्लस हमारा वेरिएबल का नाम, और ये हमारा कॉनकैट ऑपरेटर जो इस मैसेज को इस वैल्यू के साथ कॉनकैट करेगा। तो एकदम इजी है प्रोग्रामिंग। और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि स्कैनर क्लास जो हमने यूज़ किया है रेडीमेड, ये मिलता है हमें किस पैकेज के अंदर, import java.util.scanner। अगर इस लाइन को मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल एस करता हूँ फॉर एग्जांपल, इस फाइल को कंपाइल करेंगे, जावा सी, फाइल का नाम एरिया एग्जाम्पल डॉट जावा। तो ये देखिए स्कैनर क्लास जो है वो अनआइडेंटिफाई कह रहा है, ठीक है। एज वेल एज ये जो आर यहाँ पे लिखा है, ये आर भी क्या है, लाइक कन्वर्जन लूजी टाइप बता रहा है। तो सेकेंड एरर बाद में निकालेंगे, सबसे पहले स्कैनर का पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। import java.util.scanner, और यहाँ पे जो कन्वर्जन लूजी टाइप का एरर आ रहा है, हमें पता है ये बाय डिफ़ॉल्ट डबल टाइप का है और ये पूरा एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा डबल टाइप की वैल्यू, और आप स्टोर कर रहे हो एरिया नाम के फ्लोट कंटेनर में। तो डबल टाइप की वैल्यू फ्लोट में नहीं आ सकती है, इसीलिए आपको यहाँ पे लिखना होगा f, ये हमें ऑलरेडी पता है। सो कंट्रोल एस करते हैं, एक बार वापस कंपाइल करते हैं और देन रन करते हैं, जावा स्पेस क्लास का नाम एरिया एग्जाम्पल। तो आप देखोगे रेडियस की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब हमारा ये वाला लाइन चल गया
एंटर रेडियस। अब नेक्स्ट फ्लोट जैसे हम इनपुट देंगे ये चले जाएंगे आर के पास 4.6, ये चले जाएंगे आर के पास, और उसी 4.6 को मल्टीप्लाई किया 4.6 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 3.14, और आंसर जो आया एरिया में आ गया, और एरिया आंसर को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका है कि स्कैनर क्लास हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट।